चलो भाइयों, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर है 6। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट्स ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो ये रहा हमारा एक सिलेंड्रिकल पोर्शन, सॉलिड है, 220 सेंटीमीटर की हाइट है एंड इसका डायमीटर जो है वो 24 सेंटीमीटर है। आगे देखो, विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब इसके ऊपर में एक दूसरा सिलेंडर रखा हुआ है, ये रहा। इस सिलेंडर की जो हाइट है वो 60 सेंटीमीटर है एंड रेडियस कितना है, 8 सेंटीमीटर। आगे देखेंगे, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। अब इस पूरे पोल का हमको मास बताना है, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसका क्या निकाला जाए, वॉल्यूम निकाला जाए, ठीक है। और ये मामला कैसे है? ये मामला ऐसे है, ये मेरे पास में दो सिलेंडर हैं, ठीक है, सॉलिड है मान लो दोनों के दोनों। इसके ऊपर में ये इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। डायमेंशन पे मत जाना, ओके, बस समझाने के लिए है। दोनों की रेडियस अलग अलग है, इसकी रेडियस होगी 12 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 8 सेंटीमीटर। दोनों की हाइट अलग अलग है, इसकी हाइट है 220 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर। तो दोनों थोड़ा साइज अलग अलग है और एक के ऊपर में दूसरा रखा हुआ है। ऐसा है हमारा पोल। अब इस पोल का हमको क्या निकालना है, मास निकालना है। क्लियर है? तो चलो पहले हम वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ पोल बराबर, सबसे पहले इसका निकालें, इसको कह देता हूं सिलेंडर 1, सिलेंडर नंबर 1, और इसको कह देता हूं सिलेंडर नंबर 2। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, बता दो कोई दिक्कत है? होनी नीचे मेरे हिसाब से तो ले सकता हूं ना, ओके। अब इसकी रेडियस जो है, C1 की रेडियस, डायमीटर 24 सेंटीमीटर दिया था, तो इसकी रेडियस को R1 कह दूं तो रेडियस आएगी 12 सेंटीमीटर, 24 का आधा। और इसकी रेडियस को मैं R2 कह दूं और इसकी रेडियस हमको दी है 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलो भाई, तो वॉल्यूम ऑफ C1 यानी सिलेंडर 1 का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम भाई हम जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच। अब रेडियस कितनी लूंगा मैं? R1। और हाइट, इसकी हाइट को H1 कह दूं, इसकी हाइट को हमने कह दिया H1 और इसकी हाइट को हमने कह दिया H2। ठीक है, चलो, तो हाइट क्या ले ली हमने? H1 प्लस इसका वॉल्यूम अगेन पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन इसकी रेडियस क्या है? R2 और हाइट क्या है? H2, तो R2 H2। पाई कॉमन ले सकता हूं, ले लो पाई को कॉमन। क्या आया आपके पास में? R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। चलो भाई वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू 3.14। R1 स्क्वायर H1, R1 कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर इंटू H1, हाइट कितनी है? 220, प्लस R2 स्क्वायर, रेडियस कितनी है? R2 कितना है हमारा? 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर इंटू H2, हाइट कितनी है भाई? 60, और ये किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। कर दें फटाक से, 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर 144 इंटू 220 प्लस 8 का स्क्वायर 64 इंटू 60। चलो तो मैं जल्दी से कर देता हूँ, 144 इंटू 220, 144 इंटू 220, ये आएगा भाई 31680, यानी 3.14 इंटू 31680 प्लस 64 इंटू 60, ये आएगा भाई 3840, 3840। इन दोनों को प्लस करो,
ये आएगा 35520, तो 3.14 इंटू 35520। चलो तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आएगा 3.14 इंटू 35520, ये आएगा हमारा 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम निकल के आया पोल का, ठीक है। लेकिन अब उसने एक बात कही थी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है तो उसका मास कितना है, 8 ग्राम है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब का मास कितना बनेगा, 8 से हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो वॉल्यूम निकल के आया भाई, ये तो क्या है, वॉल्यूम है। अब हमको तो मास निकालना है, तो मास बराबर ये मल्टीप्लाइड बाई 8, 11532.8 इंटू 8। अब ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा। चलो मल्टीप्लाई कर देता हूं इंटू 8 से, तो ये आएगा 89,892,262.4 ग्राम। अब इस ग्राम को हम चाहें तो किलोग्राम में बदल सकते हैं। कैसे, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो कर दो 1000 से डिवाइड। जब 1000 से डिवाइड करोगे तो ये पॉइंट यहां से 3 डिजिट इधर आ जाएगा, यानी 1 2 3, यानी यहां आएगा। तो कितना केजी बनेगा, केजी में अगर जाना चाहो तो 1 2 3 पॉइंट यहां आएगा, यानी 892.2624 केजी। अब चाहो तो ये पीछे से 24 को हटा सकते हो, यानी 892.26 केजी हम कह सकते हैं, ठीक है। ओके।